हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट फोर्थ हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है, बिकॉज अगर हमें ऑस्मोसिस नहीं पता तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या डिफाइन करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ओके, सो व्हाट इज एन ऑस्मोसिस। ओके, सो इस फिनोमिना को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक हमने बीकर ले लिया और यू कैन से हमारे पास कोई एक ग्लास का बहुत बड़ा वेसल है, ठीक है, जिसमें हमने प्योर वाटर यहां तक फिल कर लिया। सो दिस इज ए प्योर वाटर। ओके, सो इसको हमने पूरा यहां से यहां तक फिल कर लिया, दैट इज ए प्योर वाटर, मीन्स वी हैव ए प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं। फनल तो आप लोगों ने देखी हुई है ना, तो एक फनल हमने ले ली ऐसी, जिसको बोलते हैं थिसल फनल। ओके, थिसल फनल ले लिया हमने। नीचे से हमने उसको एक फिंगर रख के उसका एक ओपनिंग जो है हमने क्लोज कर लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला है, एक शुगर सोल्यूशन, शुगर का सोल्यूशन। क्लियर? शुगर का सोल्यूशन हमने यहां तक इसको फिल कर लिया, ठीक है, और यहां पे हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी जिसको बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं डिस्कस करूंगा अभी ये क्या होती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन को यहां पे टाई करने के बाद हमने इस फनल को उल्टा करके इस वाटर में हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ओके, इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया यहां तक। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, इसको हमने यहां से क्लैंप करके फिक्स किया हुआ है सो दैट कि ये नीचे टच भी नहीं करेगी। तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो शुगर सोल्यूशन है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है दैट इज ए शुगर सोल्यूशन। सो यू विल ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या हो रहा है कि इसका जो लेवल है शुगर सोल्यूशन का, सपोज पहले वो यहाँ तक था, ठीक है, पहले वो यहाँ तक था। तो यू विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। ओके, इसका जो लेवल है इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो हुआ क्या कि जो बाहर प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि अंदर जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने लग जाएगा। क्लियर? तो धीरे धीरे ये लेवल जो है ऊपर जाना शुरू कर देगा और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि ये एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ता रहता है और ये ओवरफ्लो करने लग जाता है और यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो जाता है। अब ये स्टॉप क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में होती क्या है। क्लियर? तो ये समझना हमने कि वाटर जो है वो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ एंटर कर गया। ओके, सो दिस फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल into the solution through a semi-permeable membrane is known as the osmosis। ठीक है, तो osmosis क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्योर वाटर गोज इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में भी क्या है, वाटर है, ओके, बट इट आल्सो हैव द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो एंटर करते हैं, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है इसके बारे में मैं बात करता हूं, पहले हम ऑस्मोसिस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस मैंने क्या बताया, इट इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। ओके, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है, वाटर जो है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास यहां पे जो हमने वाटर लिया है, वाटर की जगह पे अगर हमारे पास क्या हो, कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। ठीक है,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। मींस यू कैन से दैट इट इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की होगी, सॉल्यूट की नहीं होगी। क्लियर। अब बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SPM, S फॉर सेमी, P फॉर परमिएबल एंड M फॉर मेम्ब्रेन। तो ये होती क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। ओके, नेचुरल जैसे हमारे पास पिग जो है, हमारा जो एनिमल है पिग, उसका जो ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, ओके, उस ब्लैडर की जो हमारे पास सेल वॉल होती है, दैट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी तरह से आपने अनियन देखा है, अनियन को हम जब छीलते हैं उसके ऊपर लेयर निकालते हैं तो समटाइम्स वी सी एक हमारे पास व्हाइट कलर की लेयर आती है ब्रिक से, दैट इज आल्सो नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसी तरह से हमारे पास पार्चमेंट पेपर है जो कि एक नेचुरल पेपर है, ठीक है, दैट इज आल्सो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, और वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के होते हैं, सॉल्यूट के नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ नेचुरली होती हैं या हम ऐसी मेम्ब्रेन लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, वी कैन प्रिपेयर द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी हमारे पास है। तो वो मेम्ब्रेन कौन सी है हमारे पास, एक केमिकल है दैट इज नोन एज क्यूप्रिक फेरोसायानाइड, क्यूप्रिक फेरोसायानाइड। ओके, क्यूप्रिक फेरोसायानाइड का हम एक जेली लाइक मटेरियल बना के उसकी शीट्स फॉर्म करते हैं और वो शीट्स एक्ट करती हैं एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो शीट्स हैं देखने में बहुत स्मूथ शीट लगती हैं, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व इट विल हैव द नेटवर्क ऑफ वेरी वेरी स्मॉल होल्स। ओके, यू विल ऑब्जर्व अ वेरी वेरी स्मॉल होल्स इन दैट पर्टिकुलर शीट। ओके, और उनका जो साइज है, उस होल्स का जो डायमीटर है, that is very very small. Okay, or if you compare this diameter with the size of the water molecule तो वो comparable है, ठीक है। बट जो हमारे पास solute molecules हैं that are bigger than the water molecules, so they do not pass through these holes. Okay, सिर्फ और सिर्फ क्या है, solvent या फिर water जो है इसमें से पास हो सकता है, ठीक है। So that's why it acts as a semi permeable membrane, means it allows only one type of molecules which are smaller or just like the having the same size of the holes, ठीक है, through pass through them. ओके, जो मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, वो उसके दूसरी साइड पे रहेंगे, ठीक है। सो ऐसी मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, दे आर नोन एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये परमेबल मेम्ब्रेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाई करते हैं। क्लियर। सो तो ये तो हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं है ऑस्मोसिस के बारे में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। क्लियर। सो अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। अब मैंने जब बताया था कि जब ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, जब ऑस्मोसिस होती है मींस जब प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंटर करते हैं सॉल्यूशन में, तो इसका लेवल जो है राइज होता है, ठीक है। लेवल राइज होता है बट ये एक जगह पे जाके रुक जाता है, आगे जाके ये फर्दर राइज नहीं करता है। उस टाइम पे क्या होता है, मींस द प्रेशर विच इज डेवलपिंग इनसाइड, ठीक है, ड्यू टू द ऑस्मोसिस, वो एक जगह पे जाके क्या हुआ, बैलेंस हो गया, किसके साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। ओके, एंड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट टाइम इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो व्हाट इज the osmotic pressure? It is nothing but it is the hydrostatic equilibrium hydrostatic pressure. अब equilibrium मैंने क्यों वर्ड यूज किया पे, because there is a equilibrium between the pressure due to the osmosis and the atmospheric pressure. वहाँ पे एक equilibrium आ गया, जहाँ जितना प्रेशर अंदर से लग रहा है उतना प्रेशर ऊपर से लग रहा है। क्लियर। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, equilibrium आ जाता है, ठीक है। तो लेवल जो है ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नहीं जाता है। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो इट इज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप at the solution, ठीक है, due to the movement of osmosis, ठीक है, that is known as osmotic pressure। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी अच्छे से समझेंगे भी ये एक्चुअल में इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे मैंने बताया अभी, इट इज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट is a measure of osmotic pressure, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी it is a measure of osmotic pressure,
Clear? So equilibrium hydrostatic pressure which develop on the solution due to the osmosis of pure solvent into it is a measure of osmotic pressure. ठीक है, अब ये एक्चुअल में डिटरमिन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करने लगे हैं. सो यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा. सो क्या है कि सपोज हमारे पास एक बड़ा सा वेसल है, ठीक है, एक बड़ा सा वेसल है इस तरीके, ओके, और यहाँ पे हमने एक ट्यूब फिट की हुई है जिसके साथ हमने एक और नया वेसल बिल्कुल सेम साइज का उसके साथ अटैच किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेसल ले लिए और इन दोनों वेसल में से एक वेसल में हमने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट. सो वी हैव प्योर सॉल्वेंट इन वन साइड एंड अ सॉल्यूशन ऑन द अदर साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो पिस्टन लगा दिए जो वाटर टाइट और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. ठीक है, एक पिस्टन में यहाँ लगा दिया और एक पिस्टन हम यहाँ लगा देते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हमने फिल किया हुआ है. ठीक है, सो वी हैव फिल्ड दिस जार विद द प्योर solvent. So try to understand what is the osmotic pressure actually. How can we determine the osmotic pressure? So we have taken the pure solvent in one vessel and a solution in the other jar. Okay, so यहाँ पे हमारे पास solution है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, pure solvent है. ठीक है, तो इसको भी हमने solution से फिल कर दिया. Solution कोई भी ले सकते हैं हम, that can be sodium chloride solution, that can be a sugar solution or any other salt solution. Okay, इसको हमने यहाँ से फिल कर दिया और इन दोनों के बीच में जो ये ट्यूब लगाई हमने, यहाँ पे इसके बीच में हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, अब इनिशियली यू विल ऑब्जर्व कि इसका एक लेवल है जिसको हमने मार्क कर लिया, यहाँ तक है, और इसका एक लेवल है जिसको मार्क कर लिया हमने, यहाँ तक है. क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉल्वेंट सोल्यूशन में एंटर करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे क्या है, प्योर सॉल्वेंट से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूशन में एंटर करेंगे. तो उससे क्या होगा कि इसका लेवल धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेगा और इसका लेवल जो है वो ऊपर जाएगा. मीन्स इसका पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा और इसका पिस्टन जो है वो डाउन मूवमेंट शो करेगा. ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर कुछ प्रेशर है P और इसके ऊपर भी कोई हमने प्रेशर लगाया हुआ P. ठीक है, मीन्स सेम प्रेशर है. क्लियर? तो धीरे धीरे ड्यू टू ऑस्मोसिस प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सोल्यूशन में एंटर करेंगे और इसके ऊपर क्या करेगा, इसका लेवल बढ़ना शुरू करेगा और पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा. अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रेशर लगा दें, कितना प्रेशर लगाना हमने, इतना प्रेशर लगाना है कि यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री जो है सोल्यूशन में आना बंद कर दे. इतना ज्यादा भी नहीं लगाना कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पड़े हुए हैं वो इस मेम्ब्रेन से प्योर सॉल्वेंट में जाना शुरू करें. मींस वी हैव टू अप्लाई अ मिनिमम प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड जस्ट टू stop the entry of solvent molecule from pure solvent into the solution. I hope it is clear to you. Okay, I again repeat, we have to apply a minimum pressure, okay, or the sufficient pressure on the solution side just to stop the entry of pure solvent from solvent side to the solution side. वो कैसे पता लगेगा हमें? जस्ट इतना प्रेशर लगाना है कि जो लेवल है यहाँ पे जो पिस्टन है उसकी मूवमेंट ना तो ऊपर की तरफ जाए ना ही फर्दर नीचे की तरफ शो करे. मींस वो स्टैटिक हो जाए. ठीक है, वो क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए. तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि जो हमने प्रेशर लगाया है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर. जो ऑस्मोसिस करके प्रेशर लग रहा था वही प्रेशर हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया कि वहां से ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप होगी. सो दिस excess pressure which have to applied on the solution side just to stop the entry of pure solvent into solution is known as the osmotic pressure. ठीक है, और ये चीज डिटरमिन की थी एक साइंटिस्ट which is well known, that is known as Van't Hoff. ओके, वांट हॉफ ने अराउंड 1887 में ये फिनोमिना जो है ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था. ठीक है, तो व्हाट इट सेड कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
he observed that the osmotic pressure is equal to CRT. So what is C here? C is the concentration of the solution in moles. Okay, so means what is C? It is the molar concentration of the solution. It is the molar concentration of solution. Okay, and what is R here? R is, we know that it is a gas constant. It is a gas constant. And what is T? It is the temperature of the system. Okay, and we know that at a constant temperature, R and T are constant. R and T are constant. In that case, what we observe that the osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration of the solution. ठीक है, we know that it is directly proportional to the molar concentration of the solution. अब बात ये आती है how the osmotic pressure is a colligative property. Okay, now we can see that the osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration, means it is directly proportional to the molarity. Okay, it is directly proportional to the molarity, and we know that what is molarity? Molarity क्या होती है? It is the number of moles of solute dissolved per liter of solution, means number of moles of solute upon volume of solution. Okay, and we have also R and T multiplied with this equation. Okay, so we can say that we have the pi is equal to N upon V RT. ठीक है, और from this we can say that pi V is equal to N RT, and from here we can see that the pi, which is the osmotic pressure, is directly proportional to the number of moles. Hence the osmotic pressure is a colligative property. Again, what is the use of this equation? कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है हमें स्टडी करने का, और हम क्या चीज़ इसमें एक्चुअल में स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव पाई इज इक्वल टू CRT, विच इज इक्वल टू N अपॉन VRT. ठीक है, सो what we can observe from this, and what is N? N is the number of moles of solute, and we have said that it is equal to weight of the solute upon molecular weight of the solute. So we can say that the pi, which is the osmotic pressure, it is equal to the weight of solute into R into T upon volume of the solution. अगर ये लीटर में है तो इसको हम V, जो भी वॉल्यूम गिवन होगा वो लिखेंगे. अगर वो मिलीलीटर में लिखा हुआ है, so we will put the value of that solution into milliliter, and we have the molar mass of solute, तो वहां पे हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, so what is the utility of this equation? So we can determine the molar mass. Again, every colligative property is useful in calculating the molar mass of the unknown solute. Okay, so यहाँ से हम क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू Mb इज इक्वल टू Wp इंटू R इंटू T इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू V, विच इज गिवन इन मिलीलीटर. ओके, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली डिटरमिन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. ठीक है, सो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी एवरी टाइम कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस देखने सुनने में सेम जैसे लगते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है. देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन. सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है और डिफ्यूजन में जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, दूसरा बात करते हैं मूवमेंट की. तो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है. यहाँ पे डिफ्यूजन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों की मूवमेंट होती है. ठीक है, और तीसरा जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन.
वेयर एज द डिफ्यूजन इज जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ए फिनोमेना ऑफ सॉल्यूशंस ओनली, ठीक है, दिस इज ए फिनोमेना ऑफ सॉल्यूशंस ओनली। एंड डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में भी और सॉल्यूशंस में भी देखने को मिलती है। सो इट इज ए फिनोमेना ऑफ गैसेस एज वेल एज सॉल्यूशंस, ठीक है। मींस लिक्विड सॉल्यूशंस में भी हम डिफ्यूजन स्टडी कर सकते हैं और गैसेस में भी हम स्टडी कर सकते हैं। सो एक्चुअल में डिफ्यूजन को डिफाइन क्या करते हैं, सो इट इज ए फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ gas molecules or the solution molecules from higher concentration or higher pressure to the low concentration or lower pressure, ठीक है। मींस एक वेसल में हमने गैस फिल की हुई है, एक सिलेंडर में हमारे पास गैस है, ठीक है, दैट इज फिल्ड विद द अप्लाइड हाई प्रेशर, ठीक है। वो अंडर प्रेशर है, जैसे एलपीजी गैस है, ठीक है ना, तो वो क्या अंडर प्रेशर उसको फिल किया जाता है, मींस वो दैट इज फिल्ड इन हाई प्रेशर, ओके। वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है। जैसे ही हम उसका स्टॉप को खोलते हैं, रेगुलेटर को ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो एस्केप करना शुरू कर देती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने ग्लास के जार में लिक्विड को फिल करके रखा हुआ है, ओके, और जैसे ही हम उसका क्या करते हैं, वेसल खोलते हैं या टैप खोलते हैं, तो वो अंडर प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। और you can observe that if you have the two solutions, one is concentrated and other is the low concentrated. So if you remove the partition between the two solutions, you will observe that कि जो high concentrated solution है वो low concentrated की तरफ मूव करना शुरू करेगा और एक टाइम पे क्या होगा, वो सेम हो जाएगा। मीन्स जो मॉलिक्यूल ज्यादा थे, हायर कंसेंट्रेशन पे थे, वो लोअर कंसेंट्रेटेड वाले सोल्यूशन में भी मूव कर गए, तो वहां पे वो सारा सोल्यूशन क्या रहेगा, सेम सा हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन। एंड ऑस्मोसिस के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिस इज फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशंस और हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अगर हम बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या मूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।